खुश आमदीद दोस्तों। मैं तौफ़ीक अहमद आपका मेज़बान कहते सुनते 89.3 से एक बार फिर आपके साथ जुड़ रहा हूँ। आपने कुछ गज़लें, कुछ नज़में सुनी होंगी हमारे चैनल पर, दूर अपने वतन से कहाँ जाओगे, जो उसको आपने बड़ा सराहा। और आज देखें कि मेरी खुशकिस्मती कि आज इस हिंदुस्तान गमन के पूरे सफ़र में इस स्टॉप पर आके हम पहुँचे हैं कि मेरे उस्ताद मेरे रूबरू हैं और इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई खुशकिस्मती की बात हो नहीं सकती। और चर्चा करते-करते ही दूर अपने वतन से कहाँ जाऊँ की बात आई, क्योंकि हम तो आज वतन में हैं, तो हमें इसकी अहमियत ज़्यादा समझ में आ रही है। बाकी मैं जॉनी सर की तरफ ही इसको हवाले करूँगा कि ये जो नज़म है, दूर अपने वतन से कहाँ जाओगे, जो इतनी प्रसिद्ध है, इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि किसी भी डायस्पोरा में इस नज़म को पढ़ा जाए, वो लोग इतना इसे अप्रिशिएट करते हैं कि बार-बार सुनना चाहते हैं। और डेकेड्स हो चुके हैं इसको, साल नहीं, जो ये पॉपुलर होती जा रही है और चलती जा रही है। इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई, क्या आगाज़ था और कहाँ इसका अंजाम है, ये आज पता करते हैं फ्रॉम नन अदर दैन द पोएट हिमसेल्फ, जनाब जॉनी फॉस्टर। बहुत जॉनी बहुत सर, शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया अपना वक़्त देने के लिए, अपने घर में, अपने स्टूडियो में मुझे जो है इजाज़त देने का। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने आपको एएमयू के कैंपस के बाहर देखा है और इतना रिलैक्स देखा है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। हम चर्चा कर रहे थे दूर अपने वतन से कहाँ जाओगे का, कि हाउ डिड इट कम अबाउट और वेयर इज़ इट टेकन टुडे? तो कुछ शुक्रिया उसके बारे में। शुक्रिया तौफीक फॉर योर काइंड वर्ड्स। बहुत सारे जो मैंने अपने कुछ गीत और नज़्म और गज़लें लिखने की कोशिश की है। मेरे ख़्याल में अगर मुझसे कोई ये पूछे, हालांकि किसी भी काम को दोयम दर्जा देना और किसी को पहले रखना बड़ा मुश्किल होता है किसी तख्लीकार के लिए, लेकिन मैं अगर सच्ची बात बोलूँ तो दूर अपने वतन से को मैं सबसे टॉप पे रखूँगा। ये बिल्कुल दिल से निकला हुआ, इसमें कोई बनावट नहीं है किसी तरह की। मुझे जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। मैं ये करीब 35 शायद 34-35 साल पुरानी बात है, और मेरे ख़्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हिंदुस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा था, और बहुत सारे छोटे बड़े जलसे जगह जगह हो रहे थे। मैं भी कहीं कहीं जाके शिरकत करता था। तो मैं सोया हुआ था घर में अपने, और मेरे ख्याल में लिटरली इट वाज मिडनाइट, 12:30-1 बजा होगा। मेरी आँख खुली तो मैं ये सोचने लगा कि हमारे जो हमवतन अपने मुल्क से दूर हैं, हिंदुस्तान से बाहर हैं, वो किस तरह से इस आज़ादी के जश्न को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, और क्या हिंदुस्तान आने का उनका मन कर रहा होगा या कैसे। तो ये सारी चीज़ें सोच के मुझे लगा कि मैं उनको एड्रेस करूं और बहुत सादा ज़बान में उनको छोटी छोटी बातें याद दिलाऊं, जिसमें पोखर का ज़िक्र हो, जिसमें उनके बचपन के स्कूल का ज़िक्र हो, खेतों से फलियां चुराने की बात हो, नानी की परियों की कहानी की बात हो, दादा की डांट की बात हो। तो ये इस तरह से ऊपर वाले से मैंने फिर ये दुआ की कि मुझे जो भी आप लफ्ज़ अता करें उसमें ये तासीर हो, ये असर हो कि वो सीधे जाके दिल दिमाग पे असर करे। और मैं कागज़ कलम लेके बैठ गया, और सुबह के मेरे ख़्याल में 6-7 बजे तक मैं इस गीत को लिखता रहा। और उसके बाद फिर थक के फिर मैंने अपनी वाइफ से चाय के लिए कहा, और फिर वो पन्ना अधूरा रह गया। उसके बाद मैं तकरीबन 2-2.5 महीने इसमें मिसरों को जोड़ता रहा, और तकरीबन इसके 12-13 बंद इसके हुए। दूर अपने वतन से कहाँ जाओगे, भूख जब भी उठेगी खिंचे आओगे। ये पनघट वो कोयल, रहट की मल्हार, ये फसलें वो गहरा बुजुर्गों का प्यार, वो नानी की परियां, वो दादा की डांट, कि सोने सी धरती पे टूटी सी खाट। करो याद रागी का शब्द सुनाना, शहर के वो गिरजे का सबको बुलाना।
वो मस्जिद से उठती सहर की अजान, वो पंडित के माथे के टीके की शान, वो सुबह बनारस, वो लखनऊ की शाम, ये नानक, ये चिश्ती, ये बदरी का धाम, लाख दुनिया की दौलत लुटा दो मगर सौंधी मिट्टी की खुशबू कहाँ कहाँ पाओगे, पाओगे? दूर अपने वतन से कहाँ जाओगे, भूख जब भी उठेगी खिंचे आओगे। बहुत तो इसका असर ये हुआ कि मैं बहुत सारे मुल्कों में जाने का मौका मिला ऊपर वाली की दुआ से, और सर फहरिस्त इसकी तो बहुत प्यार मिला, बहुत मोहब्बत मिली, और आप सबकी खिदमत में ये कुछ मिसरे सुनाने का मौका मिला। तौफीक का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, और सब लोग अपना ख्याल रखें, अपने मुल्क को याद रखें, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जॉनी। दोस्तों, ये भी मैं आपसे बता दूं कि ये तो खैर सिर्फ थोड़ा सा ट्रेलर था, क्योंकि एक मकसद मेरा और भी है कि जॉनी सर को किसी तरह मैं आपके रूबरू कर सकूं। जी हाँ, आई एम नॉट किडिंग। मकसद ये है जॉनी फॉस्टर साहब को मेलबर्न और सिडनी में आपके सामने, आपके रूबरू होकर उनकी नज़में, उनके कलाम और दुनिया भर के जो शायर मशहूर गुज़रे हैं, उन सब की जो कला है वो जॉनी सर के ज़रिए आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। आप लोगों से दुआ है, आप लोगों से निवेदन भी है कि आप इसे जो है सक्सेसफुल बनाएं। तो इसके बारे में वॉच द स्पेस आउट। आई विल कीप you posted on how things happen, but in the meantime जॉनी सर का इस बारे में क्या ख्याल है और वो क्या आप लोगों से उम्मीद करते हैं, एक बार ये सवाल और पूछ लेता हूँ मैं उनसे। तो जॉनी सर, मैंने आपको पूरी अपनी मंजूरी दे दी है, मुझे अच्छा लगेगा। मैं इधर बहुत सारे मुल्कों में जाने का मौका मिला, और जब ये ज़िक्र हुआ कि वहाँ जो अलीग बिरादरी है, जो NRIs हैं, वो ख्वाहिश रखते हैं, तो मैंने कहा मैं ज़रूर हाज़िर होऊंगा, और जिस लायक भी हूँ, जब भी मुझे मोहब्बत से बुलाया जाएगा मैं हाज़िर होऊंगा, आपके बीच रहूँगा, प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, मुल्क की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और जॉनी सर, जाते जाते एक गुजारिश आपसे ये भी है कि तरन्नुम में कोई एक अपनी नज़म हमारे सामने अगर आप रख सकें तो बहुत बढ़िया। दो शेर पुरानी गज़लें मेरी, मैं मतलब, और एक शेर आपकी नज़र की दे रहा हूँ आप सबकी। रंजो गम होंगे बला के देखना, रंजो गम होंगे बला के देखना, याद मेरी तुम मिटा के देखना। और शेर देखिएगा। फूल की खुशबू धुएं से आएगी, फूल की खुशबू धुएं से आएगी, मेरे लिखे खत जला के देखना। और एक शेर और उसके बाद इजाजत। दिल को अपने ढूंढते रह जाओगे, दिल को अपने ढूंढते रह जाओगे, हाथ मुझसे बस मिला के देखना, हाथ मुझसे बस
मिला के देखना। बहुत बहुत शुक्रिया जॉनी सर, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अक्सर दाद जो है दी जाती है, लेकिन कभी कभार कुछ मिसरे, कुछ शेर ऐसे नज़र आ जाते हैं कि रिकॉर्डिंग की खामोशी के प्रोटोकॉल को तोड़ते वक्त भी तोड़ते तोड़ते भी जो है दाद निकल जाती है। तो माज़रत चाहता हूँ कि अगर आपको इस खूबसूरत नज़म के बीच में भी जो है मेरी वाह सुनाई दी गई, पर आप क्योंकि हमारे इतने चहीते ऑडियंस हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस छोटी सी खामी को माफ़ करेंगे। और अगले हफ्ते फिर दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सुनते रहिए कहते सुनते हर गुरुवार 8 बजे से 10 बजे तक ओनली ऑन 89.3 GLF FM पर। मैं आपका मेज़बान तौफीक अहमद आपसे आज के लिए विदा चाहता हूँ। गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि।